हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख नदियाँ यानी मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये नदियों से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स है जिसमें पूरी नदियों को कवर किया गया है और जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं और कहाँ से उद्गम होता है और मुहाना कहाँ बनाती है, ये सब इस आज की क्लास में है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय नदी प्रणाली कैसी है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो एक हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। मतलब हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं और फिर प्रायद्वीप नदी तंत्र कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो उसे हम लोग देखते हैं। तो हिमालय से कौन सी नदी निकलती है सबसे पहले देखते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। और प्रायद्वीप से देखते हैं, तो प्रायद्वीप से नदी तंत्र कैसी है, तो पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियाँ, इन्हें देखते हैं। तो ये तीनों हिमालय से उद्गमित होती हैं और हम लोग पश्चिमी घाट की नदियाँ देखते हैं। तो पश्चिम से सबसे पहले देखते हैं कि कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, ये सब पश्चिम घाट से उद्गमित नदियां हैं। कृष्णा, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी, ये सब महत्वपूर्ण नदियां हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर विंध्य श्रेणी से उद्गमित होने वाली नदियों को देख लेते हैं। तो विंध्य श्रेणी से कौन सी नदियाँ उद्गमित होती हैं, तो महानदी, नर्मदा और तापी, ये तीनों विंध्य श्रेणी से उद्गमित होने वाली नदियां हैं, तीनों महानदी, नर्मदा, तापी। और आगे हम लोग देखते हैं भारत की किस नदी पर विश्व का, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, तो किस नदी पर, चेनाब नदी पर बनाया गया है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। और ज्वार नद मुख बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। तो ज्वार नद मुख बनाने वाली नर्मदा नदी और तापी नदी हैं। और भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से प्रवाहित कौन सी नदी होती हैं, तो नर्मदा नदी और तापी नदी, इसे भ्रंश घाटी भी नदियाँ कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। रिवर और ओरिजिन कहाँ से हुआ है और मुहाना कहाँ बनाती हैं और सहायक नदियाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी को देखते हैं। स्टूडेंट, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से वही सब इस नोट्स में है। तो देखते हैं, सिंधु नदी को देखते हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ उद्गमित होती है, कहाँ से, तो मानसरोवर झील से। और मुहाना कहाँ बनाती है, तो अरब सागर में, मतलब अरब सागर में जाकर गिरती है। और सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, शिंगी है और जास्कर है और गरवग चू है और श्योक है और सिगार है और गिलगिट है। ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसे आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। आगे हम लोग देखते हैं सतलज नदी को देखते हैं। तो सतलज नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो राकसताल झील से उद्गमित होती है सतलज नदी। और मुहाना कहाँ बनाती है, तो सिंधु नदी में जाके यह सतलज नदी गिरती है, कहाँ पर, मिठानकोट में। मिठानकोट कहाँ पड़ता है, तो यह पाकिस्तान में है। और सतलज नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सिप्ती है, वास्पा है और ब्यास है। कई बार इनकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं नदियों की, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और कहाँ से उद्गमित होती हैं ये ध्यान रखिएगा। और फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं ये
मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं झेलम नदी को देख लेते हैं। तो झेलम कहाँ से उद्गमित होती है? तो झेलम नदी बेरीनाग झील से उद्गमित होती है और मुहाना कहाँ बनाती है? तो चेनाब नदी में, चेनाब नदी में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं झेलम नदी की? तो किशन गंगा और लिदार, करवेश और पूंछ, ये झेलम नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब किशन गंगा, लिदार और करवेश और पूंछ। और फिर चेनाब नदी को हम लोग देखते हैं। तो चेनाब नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो बारालाचा दर्रे से उद्गमित होती है और मुहाना कहाँ बनाती है? तो चेनाब नदी में। और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो रावी है, चंद्रा है और भागा नदी। ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? चेनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो रावी नदी को देख लेते हैं। तो रावी नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है और मुहाना कहाँ बनाते हैं, यानी कहाँ गिरती है? तो चेनाब नदी में गिरती है। और फिर इसकी सहायक नदी क्या कौन सी है? तो चिनाब ही सहायक नदी है। रावी नदी की एक ही सहायक नदी है, वह कौन सी है? तो चिनाब। और ब्यास को देखते हैं, ब्यास नदी को। तो ब्यास नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो यह भी रोहतांग दर्रे से ही उद्गमित होती है, मतलब निकलती है। और मुहाना कहाँ बनाती है, मतलब गिरती कहाँ है? तो सतलज नदी में, यह ब्यास नदी। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो पार्वती, सैंज और तीर्थन और ऊहल, ये सहायक नदी है ब्यास नदी की। और गंगा नदी को देख लेते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो गोमुख से यह उद्गमित होती है और मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर यह मुहाना बनाती है, यानी गिरती है। और गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब गंगा की सहायक नदी है। और यमुना नदी को देख लेते हैं हम लोग। तो यमुना कहाँ से उद्गमित होती है? तो यमुनोत्री से, एक जगह है बंदरपोश, तो वहाँ से यमुना नदी उद्गमित होती है और मुहाना कहाँ बनाती है? तो गंगा नदी में। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो यहाँ पे जाके गिरती है यमुना नदी। और फिर इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है यमुना की? तो चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, ये सब यमुना नदी की सहायक नदी हैं। आगे हम लोग देखते हैं गोमती नदी देख लेते हैं। तो गोमती नदी कहाँ उद्गमित होती है? तो पीलीभीत कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। तो वहीं से यह उद्गमित होती है और मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में। कहाँ पर? गाजीपुर में। गंगा नदी गाजीपुर में जाकर मतलब गोमती नदी गंगा से मिलती है। और ये गाजीपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है गोमती नदी की? तो सई, जोमकाई, बरना, मच्छई और चूहा, ये गोमती नदी की सहायक नदी है, ये सब। और घाघरा नदी को हम लोग देखते हैं। तो घाघरा नदी कहाँ से उद्गम होती है? तो माप चांचुंगो से यह उद्गमित होती है घाघरा नदी। और मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में। गंगा नदी में कहाँ पर? तो छपरा में। छपरा कहाँ है? तो बिहार में एक जिला है, वहाँ मतलब उसे छपरा कहते हैं। तो वहीं पे गंगा नदी बहती है, तो वहाँ पे यह मुहाना बनाती है अपना। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो राप्ती, शारदा और छोटी गंडक, ये घाघरा नदी की सहायक नदी हैं। आगे हम लोग देखते हैं गंडक नदी देख लेते हैं। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो धौलागिरी से उद्गमित होती है गंडक नदी। और मुहाना कहाँ बनाती है? तो सोनपुर नदी में बनाती है मुहाना। और सहायक नदी ये भी मतलब बिहार में ही सोनपुर पड़ता है। और सहायक नदी कौन सी है इसकी गंडक नदी की? तो काली, गंडक, त्रिशूली, गंगा, ये गंडक नदी की सहायक नदियां हैं, इसे ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, मैं
मतलब यही आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकी नदियों के सहायक नदियाँ जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनका उद्गम स्थल कहाँ से यह उद्गमित होती हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट नदी है कोसी नदी। तो कहाँ से उद्गमित होती है, तो गोसाई धान चोटी से यह उद्गमित होती है कोसी नदी। और मुहाना कहाँ बनाती है, तो गंगा नदी में मुहाना बनाती है। और कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सन कोसी, तामू कोसी और लिच्छू कोसी और तलखू और दूध कोसी, अरुण, तामुर कोसी, ये सब कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी कहाँ की मतलब शोक नदी कही जाती है, किस राज्य की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं चंबल नदी को। तो चंबल नदी को देखते हैं। तो चंबल नदी का उद्गमित क्षेत्र कहाँ पर है, तो जनाब पहाड़ी पर ये इसका उद्गम क्षेत्र है चंबल नदी का। और मुहाना कहाँ बनाती है, यमुना नदी में। इटावा एक जगह है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे यमुना नदी में यह जाके गिरती है चंबल नदी। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा और उसके बाद दूध गंगा है। आगे हम लोग देखते हैं चंबल नदी को देख लिए। तो चंबल नदी की आप लोग सहायक नदी देखें, काली सिंध, तीस्ता, पार्वती और फिर बनास, निवाज, छिप्रा और दूध नदी, ये सब चंबल नदी की सहायक नदी हैं। और बेतवा नदी को देखते हैं आगे हम लोग। तो बेतवा नदी कहाँ से उद्गमित होती है, तो विंध्य पर्वत से उद्गमित होती है बेतवा नदी। मुहाना कहाँ बनाती है, तो यमुना नदी में जाके यह गिरती है बेतवा नदी। और बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो धसान, बीना, यह बेतवा नदी की सहायक नदी है। और केन नदी कहाँ उद्गमित होती है, तो कैमूर पहाड़ी से उद्गमित होती है केन नदी। और मुहाना कहाँ बनाती है, तो यमुना नदी में। और फिर इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो कयान, सोनार और उर्मिल, ये केन नदी की सहायक नदी है। केन नदी की सहायक नदी है ये तीनों। और आगे हम लोग देखते हैं सोन नदी को देख लेते हैं। तो सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से यह उद्गमित होती है सोन नदी। और इस मुहाना कहाँ बनाती है, तो गंगा नदी में यह पूर्व की तरफ से जाकर मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है सोन नदी की, तो महानदी, घग्गर, गोपल और रिहंद, कांकर और उत्तरी कोयली, ये सोन नदी की सहायक नदी हैं। और आगे हम लोग देखते हैं दामोदर नदी को देख लेते हैं। तो दामोदर नदी कहाँ से उद्गमित होती है, उसे हम लोग देखते हैं। तो पलामू एक जगह है, वहाँ से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और मुहाना कहाँ बनाती है, तो हुगली नदी में दामोदर नदी जाकर गिरती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो बराकर, कोनार, जमुनिया, ये दामोदर नदी की सहायक नदी हैं। दामोदर नदी किस राज्य की शोक नदी कही जाती है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर दीजिएगा। इसके पहले जो हमने पूछा और फिर अभी जो पूछा, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो ये तीनों हैं, बराकर, कोनार, जमुनिया, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो चेमायुंगडुंग से। चेमायुंगडुंग कहाँ पड़ता है, तो मानसरोवर झील के पास यह पड़ता है। और मुहाना कहाँ बनाता है ब्रह्मपुत्र नदी, तो गंगा नदी में जाके गिरती है। और इसका सहायक नदी कौन कौन सी है, तो दिबांग, लोहित, इसमें सब लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा ही मतलब सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी और कुलसी, मानस, संकोश और धारला
तिस्ता, बुरही, दिहांग, दिशांग, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी को देख लेते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबालेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और मुहाना कहाँ बनाते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो तुंगभद्रा है, कोयना है, और घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, और दूध गंगा है। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ये सब इसे ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, दूध गंगा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। आगे हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी को देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो यह त्रयंबक पहाड़ी से उद्गमित होती है गोदावरी नदी। और मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। और इसकी गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। उद्गमित कहाँ से होती है और सहायक नदियों, मुहानों के बारे में तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन उद्गम क्षेत्र और ट्रिब्यूटरीज पूछे जाते हैं नदियों के, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग कावेरी नदी को देख लेते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह उद्गमित होती है। और इसका मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल के खाड़ी में यह भी जाके गिरती है। और इसकी सहायक नदी यानी कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हेरांगो, हेमवती, शिमला, और अर्कावली, लक्ष्मण तीर्थ, और कामिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसे आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लिया करिए। तो एक दो बार अगर आप लोग इसे सही से देख लेंगे तो आप सभी के दिमाग में यह छप जाएगा। आगे हम लोग महानदी को देखते हैं। तो महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिहावा के निकट हुआ है इसका उद्गम महानदी का। मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो शिवनाथ, जोंक, मांड, और कोयना, कोयली, शंख, ओंक, और तेल, और ब्राह्मणी, और लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर, ये सब इसकी महानदी की सहायक नदियां हैं। स्टूडेंट आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। और मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।